प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी हदें पार कर रही हैं। लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में मोदी ने आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम किए। प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में 8,000 करोड़ से ज्यादा की डेवलपमेंट स्कीम्स का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। मोदी ने भुज अहमदाबाद नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की। गिफ्ट सिटी स्टेशन तक मेट्रो का खुद सफर किया। इससे पहले सुबह मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। गांधीनगर में री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला गुजरात दौरा है। आज अहमदाबाद से मोदी ने विपक्ष के उन सारे नेताओं को जवाब दिया जो कह रहे थे कि मोदी डर गए, मोदी कमजोर हो गए, मोदी का सीना 56 इंच का नहीं रह गया, मोदी के कंधे झुक गए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जैसे नेता मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे। इसे लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर बता रहे थे। आज मोदी ने बताया कि 100 दिन में उन्होंने विपक्ष के नेताओं के हमलों पर क्यों रिएक्ट नहीं किया। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने उनका खूब मजाक उड़ाया, उनके बारे में तरह तरह की बातें की, लेकिन वो अपने मिशन में लगे थे, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपमान सहा, लेकिन देश हित के लिए अपने काम में जुटे रहे। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं।
और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है।